तो हेलो, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस को, जो सेकंड ईयर का इंग्लिश का है, सेकंड सेमेस्टर का। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको जानना होगा कि सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि जो सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इसमें आपका 25 नंबर का पेपर ही होता है इंग्लिश का, ठीक है। जिसमें से आपको ग्रामर के पोर्शन ज़्यादा मिलेंगे और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल, एक टॉपिक आपका थ्योरेटिकल है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल से भी बन जाते हैं यहाँ पे। तो पहले हम डिटेल में देखेंगे, एक 17-18 चैप्टर होंगे। उसके बाद में हम सीक्वेंस वाइज 15 से 20 दिन में हम पूरे सिलेबस को इंग्लिश के ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सेकंड ईयर में लोगों का बैक जो है ज़्यादातर किस में लगता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, सबसे ज़्यादा मैथ में बैक लगा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैक किस में लगता है? मैथ में। आप सेकंड ईयर में देखेंगे कहाँ बैक लगेगा, तो सेकंड ईयर में आपका बैक जो है सर्वाधिक इंग्लिश में लगता है, इंग्लिश। उसके बाद हम मैथ, ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें आपका बैक लगता है। और आप जानते हैं कि अगर आपका 2 में बैक लग गया तो आप फेल माने जाते हैं, सॉरी, ठीक है। 2 से अधिक में आपका अगर बैक लगा तो आप फेल माने जाएंगे। तो 2 तक लगा तो आप, अगर 2 में बैक लग गया तो आप क्या है, दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन अगर 2 से अधिक में बैक लगा तो आप फेल माने जाते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में भी देख लिया होगा कितने लोग मैथ में फेल हुए, कितने लोग साइंस में फेल हुए। तो हम मैथ को हम क्या करेंगे, मैथ, इंग्लिश, इसको सबसे पहले हम मैथ और इंग्लिश को लेके चलेंगे, क्योंकि आप लोग और जो सब्जेक्ट्स हैं अपने आप से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने आप से नहीं पढ़ सकते। तो आज हम पहले सिलेबस को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। तो कंटेंट में आपकी क्या है, डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मतलब इसके कहने का मतलब है कि हम ऐसे अप्रोच इसमें जानेंगे कि हम किस प्रकार से इंग्लिश बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें बताया गया है। लैंग्वेज गेम, आपको लैंग्वेज जानना है। उसके बाद कन्वर्जेशन में क्या होता है, इसमें आप जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आपको मिलेगा। कन्वर्जेशन में होता है कि आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। ये हम जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इसको हम देख लेंगे। फिर अल्फ़ाबेट के बारे में जाना। फिर आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आर्टिकल से पूछे जाएंगे। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। कहाँ इसका यूज होता है, किसके बगल में इसका यूज होता है, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ द लगता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में आगे। नेक्स्ट है नंबर्स एंड नंबर नेम। मतलब होता है इसमें जो आपकी 1 2 3 4 5 6 ना, आपको इंग्लिश में इसे कैसे लिखना है, इसमें इस चैप्टर में ये आपको अच्छे से बताया गया। तो आपको इसकी स्पेलिंग रटनी है, आपको वहाँ पे स्पेलिंग पूछी जाती है। ऐसा पूछा जाएगा कि कुछ ऐसे नंबर लिखिए, जैसे 1 2 10 आप इंग्लिश में लिखिए। जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको संस्कृत में मिला था कि 1 2 3, जैसे है 1 से लेकर 10 तक आप संस्कृत में लिखिए, उसी प्रकार से इसमें है। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है इंपॉर्टेंट ऑफ रीडिंग स्किल। आप पढ़ते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ राइटिंग स्किल, टीचिंग ऑफ पोएट्री। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। आपका ग्रामर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ग्रामर में आप क्या पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, वर्ब, पंचुएशन, फिर हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। ये सब आप पढ़ेंगे ग्रामर में। पंचुएशन देखेंगे, पंचुएशन में क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है, ये कामा, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, ये सब कामा के बारे में पंचुएशन में आप देखेंगे। फिर क्या है उसके बाद में, कंटेंट स्पेसिफिकेशन वाया वॉइस। मतलब इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोसरी है उसके बाद में। कॉमन एरर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, अधिक पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफ करेक्टर ऑफ लेसन प्लान, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेसन प्लान ऑफ प्रोज पोएट्री, और लेसन प्लान ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन, लेसन प्लान बेस्ड ऑफ पेडागोगी। दैट इज लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर। दैट इज नो इम्पॉर्टेंट ऑफ सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका जो ग्रामर पोर्शन है, आप जानते हैं कि 25 नंबर का पेपर होता है और 17 से 18 क्वेश्चन आपके पूछे थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको वो देख लेते हैं अब हम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट में आया था आपका, जब आप खोलेंगे आप सीरीज आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, जब हम देखेंगे डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश।
उसमें आपको देखेंगे बायलिंगुअल अप्रोच, डॉक्टर बेस्टो मेथड। आपको सीधा सीधा पूछा था कि न्यू मेथड किसको कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछे 2019 का पेपर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि न्यू मेथड हम किसको कहते हैं, डॉक्टर बेस्टो मेथड, बायलिंगुअल मेथड, आइडियो विजुअल मेथड किसको कहते हैं। उसके बाद में लैंग्वेज गेम, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर यही पड़ता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बायलिंगुअल अप्रोच और डॉक्टर बेस्टो न्यू मेथड, आइडियो विजुअल मेथड, और आपका एक होता है ग्रामर मेथड होता है, ठीक है। उसको हम डिफरेंट अप्रोच दो मेथड है वो हम इसी में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम क्लासरूम टीचिंग कंटेंट में देखेंगे तो क्लासरूम टीचिंग कंटेंट में आप देखेंगे स्पेलिंग्स, आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं स्पेलिंग्स के। उसमें आपको दिया होगा, जैसे मान लो लिखा है एप्पल, तो ए डैश डैश पी डैश ई कर दिया, अब आपको भरना रहेगा, ठीक है। ऐसे देता है, जैसे मान लो नाउन लिखा है तो एन डैश यू डैश, अब वो यहाँ पर भरना रहेगा, यहाँ पर एन भरना रहेगा। 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के जरूर आते हैं, ये तो पक्का फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इस पर ग्रामर में क्या क्या देखेंगे, अभी हमने आपको बताया कि सेंटेंस काइंड एंड उसके पार्ट देखेंगे, पंचुएशन देखेंगे, और उसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ नाउन देखेंगे कि नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एडजेक्टिव से अगर देखेंगे तो एडजेक्टिव के आपके डिग्री से क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक, ठीक है। उसके बाद में वर्ब ऑफ यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप देखेंगे कि वर्ब जो है आपका इज हो गया, वाज हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, बिल हो गया, इसका यूज कहाँ कहाँ कौन किस टेंस में यूज होता है आपको वर्ब में सीखना है। फिर आर्टिकल आपको सीखना है, 3 होते हैं जिसमें से ए एन आपका होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, द होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट क्या है ये हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। देन उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन में आपको देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको ये पक्का है, इससे क्वेश्चन आपको 100% 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं अफर्मेशन से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से। इसमें आपको दे दिया, मान लो कोई सेंटेंस दे दिया, राम स्कूल जाता है, तो आपको क्या होगा, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, ठीक है। आप बोल देगा कि इसको आप नेगेटिव में चेंज कर दिए, तो क्या करेंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब डज क्यों लगा, डू क्यों लगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रामर, ठीक है। दैट्स इज हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना, आपको एक्टिव पैसिव 100% मिलने वाला क्वेश्चन है ये सब। मैं जितना लिख के बता रहा हूँ इससे आपको 25 में से 20 नंबर केवल इसी से मिल जाएंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट नरेट जो होता है, कॉमन एरर, 2 क्वेश्चन कॉमन एरर के आते हैं जो कि ग्रामर बेस्ड रहते हैं। उसमें लिखा रहेगा कुछ और बताना रहेगा इसमें से गलती क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जो अभी ने बताया कि जो स्पेलिंग आती है उसको भरना रहता है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इंग्लिश के हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, एक 1 शॉट में। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बायलिंगुअल अप्रोच, डायरेक्ट बेस्ड न्यू मेथड, आइडियो विजुअल मेथड, लैंग्वेज गेम, क्लासरूम टीचिंग कंटेंट, स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मेनली डिग्री के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वर्ब, यूज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दैट इज कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर, दैट्स इनफ, ठीक है। अगर आपने इतना भी रीड और राइट कर लिया तो आपके लिए दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। और आगे की वीडियो में हम डिस्कशन पहला चैप्टर से हम अपना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आप कहेंगे तो मैं आप कमेंट में बताइए, तो ठीक है। डिफरेंट अप्रोच आप पक्का 2 क्वेश्चन इससे 100% आता है, मैं जितना बता दूंगा आप गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, जब मैं पूरा सिलेबस करा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, आप देख लेना सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो हम कल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि डिफरेंट अप्रोच जो है, डिफरेंट अप्रोच मिस होता है कि मतलब पहले लेसन में आपको यही सीखना है कि हम इंग्लिश को अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, दैट्स वो कौन कौन से ऐसे मेथड जो हम यूज करके उनको सिखा सकते हैं, लर्निंग मेथड, ठीक है। वही मेथड बायलिंगुअल अप्रोच होता है, डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड होता है, आइडियो विजुअल मेथड होता है, लैंग्वेज मेथड होता है, दैट इज और एनी अदर मेथड ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स एंड लर्निंग मेथड होता है, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।